उपस्थित साथियों नमस्कार। दोस्तों, जब आप इस प्रश्न को परीक्षा हॉल में देखा होगा, ज्यादातर विद्यार्थियों ने निर्देश का पालन नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? अंकों का योग, सम डिजिट सम करना शुरू किया। लेकिन निर्देश का पालन करना, निर्देश को पढ़ना अनिवार्य है। खासतौर पे प्रत्येक को पूर्ण संख्या माने। आपको पूर्ण संख्या मानना, किसी को अंक में विभाजित ना करें। इसका अर्थ यह हुआ, जैसे 3,33,667 है, आप इसे तीन 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 अंकों का योग ना करें। बाकायदा इसने बोला कि अंकों को विभाजित ना करें। तो कुल मिला के इसे आपको 1,11,119, 1,87,373 ही मानना है। उसी में जो करना है करिए। तो पहली नजर में साफ तौर पे दिखता है सम और विषम के आधार पे। और मैं अक्सर इस बात के बारे में चर्चा भी करता हूं, निर्देश को जरूर पालन करिए। जल्दबाजी में है तो वो अलग बात है, लेकिन निर्देश का पालन करना चाहिए। तो साफ तौर पे, हालांकि कईयों ने बोला कि सर भाज्य और अभाज्य के आधार पे, क्योंकि ऑप्शन ए, सी और बी क्या अभाज्य संख्या है, और ऑप्शन जो डी है खासतौर पे 1,21,214, ये भाज्य है। एक आधार ये है। लेकिन सम विषम का आधार सबसे आसान है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में एक दबाव होता है, भाज्य अभाज्य को निकालना मुश्किल काम है। इसीलिए क्योंकि संख्या एक बड़ी संख्या है, इसलिए तो सिंपल है सम विषम। लेकिन सवाल है कि इस प्रश्न को लेकर आपत्ति की जहां तक बात है, इस प्रश्न को लेकर कुछ विद्यार्थियों का कहना यह कि आपत्ति की जा सकती है। तो इसका मतलब यहां पे अगर 8 है तो कई विद्यार्थियों ने क्या किया, 8 का स्क्वायर कर दिया, ये 64, और ये अलग किया। आपने क्या किया, यहां पर संख्या के अंकों को आप अलग कर रहे हो। इसका मतलब जब संख्या के अंकों को अलग कर रहे हो तो 136 तो आंसर की में दिया है, ऑफिशियल आंसर की में। कई विद्यार्थियों का सवाल है, सर मेरा 135 सही हो सकता है, और उनका तर्क यह है कि जैसे 8 है, अगर मैं 8 में 3 जोड़ूं तो 11 हो जाता है। और 11 का मतलब है इसके अंकों का योग अगर आप देखोगे 6, 4, 10 और 11, संख्या के अंकों का योग 11 है। उसी प्रकार से 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 होना चाहिए। तो संख्या के अंकों का योग आप देखोगे 135 में 9 है। तो ये एक आपत्ति वाला जो प्रश्न कह सकते हैं, इस प्रश्न में आपत्ति की जा सकती है। धन्यवाद।